महंगाई की भड़कती आग पर रिलीफ का छिड़काव। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल का रेट 7 रुपये 88 पैसे गिर गया। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। बदतरीन लोड शेडिंग पर वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर का गुस्सा। ओवरलोड। बिजली बंदिश के दौरानिये में कमी के लिए विफाक को शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। अमल दरामद न होने की सूरत में आज सिस्टम टेक ओवर करने की वार्निंग जारी कर दी। कहते हैं ये धमकी नहीं, टाइमलाइन है। इसके बाद बिजली ऑन ऑफ करने का बटन सूबे के लोगों के हाथ में आएगा। आप लोग मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में बैठे हैं और मेरे सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हक पर डाका डालेंगे तो मैं आपको आराम से बैठने नहीं दूंगा। गंडापुर को जवाब देने ख्वाजा आसिफ मैदान को आ गए। एक्स से जवाबी वाक़या। कहा लोड शेडिंग पर एतराज़ है तो बिजली चोरी का बिल सूबाई हुकूमत अदा कर दे। आपने तो बिजली चोरी को ऑन किया हुआ है। आपकी पब्लिक में तो ज़बान में बयान जाहिर होता है, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में आपकी ज़बान से शहद और घी शक्कर के चश्मे फूट रहे थे। कमाल है। मज़ीद लिखा, सारे सूबे बिजली चोरी का नुकसान बांटें, विफाक का बोझ उठाने में मदद करें। उधर तुम इधर हम। गवर्नर KP और वज़ीर आला में इख्तिलाफात की चिंगारियां मजीद बढ़ने लगीं। अलीमीन गंडापुर ने गवर्नर KP की रिहाइशगाह तहवील में ले ली। आमद पर भी पाबंदी लगा दी। फैसल करीम कुंडी अपनी नेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दें। मुतबादिल रिहायशी बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। नैब तरमीम केस। बानी PTI की आज सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी। इंतजामात मुकम्मल। अडियाला जेल इंतजामिया को अदालत ने गुज़िश्ता समात पर अहकामात जारी किए थे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तारी के बाद ताहाल ज़ाती हैसियत या वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुए। तोशाखाना के बाद बानी PTI के लिए एक और बड़ा रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। अदालत का 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI की रिहाई का हुक्म भी दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मंगल के रोज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस एहतसाब अदालत में ज़ेर समात है। साइफर और इद्दत के दौरान निकाह केस। बानी PTI की रिहाई में बददस्तूर रुकावट। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। दौरान इद्दत निकाह केस में भी बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी सज़ा याफ्ता। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दोनों को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में भी 14-14 साल की कैद सुनाई गई थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर चुकी। बिलावल भुट्टो की ऐवान में गरज बरस। अडियाला जेल के मकीन पर लफ्जी तीरों की बौछार कर दी। कहा बानी PTI रो रहा है, मुझे जेल से निकालो। तौबा करने के लिए तैयार नहीं तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। 9 मई वाक़यात सिर्फ हुकूमत नहीं, फौज के खिलाफ भी नाकाम बगावत थी। ये बात जमहूरियत की, लेकिन मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट से करते हैं। स्टैब्लिशमेंट के पाँव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत करवाई जा रही है। जमहूरी अंदाज से बात करें और सियासतदानों से बात करें। अपने अस्करी विंग को अलग करके सियासी लोगों को सामने लाएं। पीपल्स पार्टी इस नफरत और दहशतगर्दी की सियासत को अवामी मैदान में शिकस्त देगी। पहले पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा दिया गया, अब खैबर पख्तूनख्वा को वैसा वज़ीर आला दे दिया गया। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी की।
बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की, आज असम्बली फ्लोर पर जवाब देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, फॉर्म 47 से जीते हुए पार्टी रहनुमा ने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। हम कोशिश कर रहे थे ऐवान अच्छे तरीके से चले, लेकिन हमें इश्तियाल दिलाने और असम्बली कार्रवाई न चलाने की कोशिश की जा रही है। बिलावल से हिसाब बराबर करेंगे। फजलुर रहमान का तारीखी यू टर्न, बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना सियासी बयान करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। हुकूमत के खिलाफ लहजे में मज़ीद सख्ती, मुस्ताफ़ी होने और री इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। गंदुम स्कैंडल पर बोले, जब गंदुम मौजूद है तो बाहर से क्यों मंगवाई, किसानों के साथ जुल्म किया गया। की रावलपिंडी के थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे से भी जान छूट गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्त मंजूर की। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में मुकदमा 2022 में दर्ज किया गया था। इज्जत करेंगे तो डबल इज्जत देंगे, बदमाशी करेंगे तो डबल बदमाशी करेंगे। कानून बनाने वाले दोहरी शोहरियत नहीं रख सकते तो कानून की तशरीह करने वाले जजेस भी नहीं रख सकते। सेनेटर फैसल वाउटा ने जजेस को निशाने पर ले लिया। कहा, सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा, शवाहिद भी देना होंगे। आईन व कानून में कहाँ लिखा है जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए। शवाहिद हैं तो सामने लाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे, नहीं तो पकड़ी उछालने वालों की पकड़ी का फुटबॉल बना देंगे। 28 अप्रैल को कहा गया, बाबर सत्तार पाकिस्तानी हैं। अगर बाबर सत्तार ने दोहरी शोहरियत पर ज़बानी वजाहत दी तो फिर सवालात हैं। 30 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा, मुझे जवाब नहीं मिल रहा तो आम आदमी को कैसे मिलेगा। सही और गलत फैसलों पर सज़ा और जज़ा का निज़ाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता वो दुरुस्त फैसले नहीं कर सकता। जज ख़त नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 62-63 पर नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद इस मयार पर पूरा नहीं उतरते। दादा केस शुरू करता है, पोते को इंसाफ नहीं मिलता। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किस को ख़त लिखें। सवाबी और डेरा इस्माइल खान में तवील लोड शेडिंग, अवाम के सबर की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई। जहांगीरा सवाबी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। डेरा इस्माइल खान में खवातीन का एसी पेस्को के दफ्तर के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। वज़ीर आला और गवर्नर के खिलाफ नारे भी लगाए। आज़ाद कश्मीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी भारी टैक्स मुस्तरद कर दिए। मालाकंड डिवीज़न में टैक्सों के निफास के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। मिठा, मालाकंड, जमरूद, सवात, चांगला में तिजारती मराकज़, तालीमी इदारे, ट्रांसपोर्ट बंद रही। वकला की जानिब से अदालतों का बाइकआउट, कई जगहों पर मुजाहरे और रैलियाँ भी निकाली गईं। रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का तूफान मंडलाने लगा। हुकूमत की IMF को बिजली मज़ीद 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की यकीन दहानी। IMF जायज़ा मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। हुकूमत ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बोझ डालकर सनतकारों को रिलीफ देने की तजवीज़ दी, जिसे IMF ने मुस्तरद कर दिया। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपये का इजाफा। IMF का गर्दिशी कर्जा बढ़ने पर तशवीश का इजहार। वज़ारत तवानाई से गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए प्लान मांग लिया। बिल जमा कराएं या बच्चों को पालें, हुक्मरान अयाशियाँ छोड़ें और आवाम को रिलीफ दें। महंगी बिजली मज़ीद महंगी होने की खबर पर शहरियों ने सर पकड़ लिया। कहते हैं, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। बिजली आती नहीं और हज़ारों का बिल आ जाता है। हुकूमत को आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं।
गंदम स्कैंडल पर भी बिलावल भुट्टो का अंदाज जारहाना, जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा, कमेटी खेलना बंद करें, कश्मीर की तरह किसान भी हमारा शहरक हैं, माशी कत्ल नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया, निगरान दौर में अवाम का पैसा गंदम की दरामद पर क्यों लगाया गया? नुकसान महंगाई की वजह से नहीं, नालायक और नाअहल लोगों की वजह से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ढूंढना चाहिए, स्कैंडल में कौन से ब्यूरोक्रेट्स मुलविस हैं। हुकूमत गंदम खरीद रही है, नापा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे रही है, किसान जाएं तो कहाँ जाएं। गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसानों का मार्च। किसान रहनुमा खालिद हुसैन बाट की क़यादत में बड़ा काफिला लाहौर की तरफ चल पड़ा। साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट से भी छोटे बड़े काफिले लाहौर की जानिब रवां दवा। ओकाड़ा में पुलिस ने किसानों को बाईपास पर रोक लिया। उधर बुरेवाला में बारदाना न मिलने पर किसानों और पास को अमले में तसादुम। नोधरा में भी बारदाना न मिलने पर किसान मुश्तइल। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। किसानों के एहतजाज पर असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर छोड़कर चले गए। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को तबाह किया जा रहा है। महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियाँ मार रहे हैं। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं, हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। स्कूलों को तबाह करने वाले ऐसे लोगों से हुकूमतें फिर मुज़ाकरात भी करती हैं। चीफ जस्टिस गाजी फाइज सीसा के सरकारी यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तयनातियों के केस में रिमार्क्स। कहा, टीवी चैनल्स में बैठकर सियासी मुखालिफिन का गुस्सा नजर आता है। तालीम के इशू पर टीवी चैनल्स में कोई प्रोग्राम नहीं होते। अगर गालम गलोच के एदाद-ओ-शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, हर मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जा सकता है। नून लीग में दो बयानिए चल रहे हैं, एक मुज़ाकरात के हक में है जबकि हुक्मरान तबका मुज़ाकरात से फ़रार चाहता है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हामी भरी। हुक्मरान जमात को पंजाब असम्बली में एक और खसारे का सामना। लाहौर हाईकोर्ट ने PP 133 ननकाना से नून लीग के रुकन असम्बली राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती के अहकामात जारी नहीं कर सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मुख्फी सहाफ़ी की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम। फरहाद अली शाह की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर समात। SHO थाना लूही भेर और SP ऑपरेशंस अदालत के रूबरू पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, एक दिन का वक्त दे रहा हूँ, बंदे को ढूंढ कर लाएं। आज देखूंगा सेक्रेटरी दाखिला को बुलाना है या सीक्रेट एजेंसियों से पूछना है। किसी ने आपकी ट्रांसफ़र की तो मैं इसको भी देख लूँगा। पासपोर्ट बनवाने वाले शहरी अजियत का शिकार। मुल्क भर में नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट का बैकलॉग 3 लाख तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में पासपोर्ट ऑफिस की तादाद 28 से बढ़कर 220 हो गई, लेकिन हुकाम प्रिंटर्स की तादाद बढ़ाने में नाकाम रहे। पुराने प्रिंटर्स 1 घंटे में बामुश्किल 100 पासपोर्ट प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। महकमा एक्साइज सिंध का गैर रजिस्टर्ड और टैक्स नादहिंदेगान के खिलाफ एक्शन। 4 रोज़ में टैक्स नादहिंदेगान गाड़ियों के मालिकान से 75,32,000 टैक्स वसूल किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शुरजील इनाम मेमन कहते हैं, सूबे भर में 359 गाड़ियों को तहवील में लिया गया। 912 गाड़ियों के कागजात जब्त किए गए। टैक्स अदा करने वाली गाड़ियों के कागजात वापस करके छोड़ दिया गया।